नमस्कार, मैं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। और आज हमारी टीम उपस्थित है राजेंद्र स्टेडियम में और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सैफ उर्फ बंटी जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके हैं। और इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए ये रघुनाथपुर सीट से राजद के भावी प्रत्याशी भी हैं विधायक पद के लिए। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि इनकी कैसी तैयारी चल रही है और एक किन किन मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच क्षेत्र में जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदुस्तान टीवी में। सर, आप बताएं कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, वह सबसे बड़ा चीज़ है, कल के न्यूज़ में था कि हुसैनगंज प्रखंड के बलौनी पंचायत में जो रोड की समस्या है, ऐसी बहुत सी सारी समस्या है जो आपको मैं बारी बारी से बताऊं तो कम पड़ जाएगी। तो बहुत सारी समस्या है, या फिर रोड हो या फिर बढ़िया से कहीं भी आप अभी राशन कार्ड का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि इस भुखमरी में सबसे ज़रूरी चीज़ है अनाज। जो सरकार ने जो काम किया, जो थोड़े मोड़े काम किए हैं, उससे अभी तक परिपक्व लोग इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी पड़ोसी जो आए हुए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के इस बिहार के राज्य में ये है कि कैसे अपना भूख को पालन करें, अपने परिवार को पालन करें। तो सवाल उठता है कि ये जो व्यवसाय या नौकरी या फिर मजदूरी जहाँ से भी ये सरकार कैसे उपलब्ध कराएगी। इसी सवाल के साथ मैं इस विधानसभा में खड़ा हूँगा और इसी सवालों के साथ मैं सरकार से भी लड़ाई लड़ूंगा। सर, एक ज्वलंत मुद्दा है हम लोगों के लिए। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। 15 साल राजद का भी सरकार रहा है, 15 साल जदयू का भी हम लोग सरकार देख ही लिए। एक सबसे बड़ी समस्या युवाओं के साथ ये है कि पढ़ लिख करके हमको दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। तो क्या हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप जब विधायक अगर बनेंगे तो क्या क्षेत्रीय स्तर पर कुछ रोजगार का सृजन करेंगे? देखिए, एक मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ कि मेरे नज़र में, ये मेरा ओपिनियन है, जब किसी को जब कोई टिकट मिलता है तो 2.5 साल और वो जीत जाए, 2.5 साल वो लोगों की टिकट जो मिला है उसकी चमचागिरी करने में परेशान होता है। और 2.5 साल पटना में घूमने बिताते हैं। उनके पास वक्त है ही नहीं कि अपने जो जनता की जो सवाल है वो विधानसभा में कभी उठाए समस्या को, और जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो विधानसभा में उठाए या फिर सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। इनके पास टाइम ही नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि विकास से लोग वंचित रह गए हैं। और लोग को दिमाग में एक शैली से बना हुआ है विधायक की कितना भी अगर हम काम करें या ना करें, और मुद्दा उठाए या ना उठाए, परेशानियां दूर करें या ना करें, वो लास्ट जब इलेक्शन का जो लास्ट महीना होता है या लास्ट 2-4 दिन बचे होते हैं, उसमें वो सोचते हैं कि हम जातिवाद से इलेक्शन जीतेंगे, जो कि सरासर गलत है। जी, जातिवाद से जीतेंगे। लेकिन ये जो विचार से वो अब चल रहे हैं, ये विचार उनका पूरा तरीका से फेल हो चुका है। और लोग समझ चुके हैं कि जात खाने को नहीं दे सकता, जात पहनने को नहीं दे सकता, और जात नहीं किसी वक्त कहीं खड़ा हो सकता है। अगर खड़ा होगा तो समाज के लोग खड़े होंगे, बुरे वक्त में अच्छे इंसान खड़े होंगे। ये बहुत बड़ा इसीलिए बोला कि वहाँ से वंचित है। और टिकट जो लोगों को मिल रहा है ना, वो उसी दौर में लोगों की खातिरदारी में 5 साल गुजार दे रहे हैं। तो वो टिकट जो दे रहे हैं वही वो गलत कर रहे हैं। उनको ये चीज़ पे नहीं होना चाहिए। और ये रहा सवाल जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो उन्होंने कोई काम किया नहीं है वहाँ पे। विधायक जी हरिशंकर यादव जी हैं, आरजेडी से हैं, अभी लोग के पार्टी से हैं, लेकिन इन्होंने कोई काम परिपक्व रूप से किया नहीं। लोगों में आक्रोश है। आप चले जाइएगा, आप जब दौरा में चलिएगा, हम तो दौरा में निकल चुके हैं, आज हमारा थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम है और मैं भी जाऊँगा। तो लोगों ने समस्या अपने मुझे व्हाट्सएप से, मैसेंजर से या फिर फेसबुक के माध्यम से हमारे दौरान बीच में समस्याओं का जो बातचीत है वो शुरू हो चुका है। और मैंने ये बात माकूल दिमाग में बैठा लिया कि जनता के बीच जनाक्रोश बहुत ज़बरदस्त है इस बात को लेके कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। 15 साल का जो आप बात कर रहे हैं, विगत 15 साल वो बीता हुआ कल है, उसे बात करना बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। मैंने जो 15 साल जो ये इम्पोर्टेंट दिन है इसकी बात किया जाए और आने वाले दिन की बात किया जाए।
कि अगर वो 15 साल खराब किए तो मौका जनता जनार्दन जो सर्वे परे है और इन्हीं के द्वारा, क्योंकि सरकार जनता को नहीं बनाती, जनता सरकार को बनाती है, तो ये माकूल जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा कि 15 साल आपने जंगल राज का वो जो प्रश्न चिन्ह उठाया है, वो प्रश्न चिन्ह किस मुद्दे पर उन्होंने उठाया था, और वही आज वही जो नीति है वही नीति से यहाँ पे अभी चल रहे हैं। लेकिन हमको कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है, क्राइम के क्षेत्र में हो या फिर आपको भ्रष्टाचार हो या फिर शौचालय का भ्रष्टाचार हो या नल जल का भ्रष्टाचार हो, बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में जो है और आज के दिनों में है वो है कि पालन कैसे करें, बेरोजगार को रोजगार कैसे दिलाए, क्योंकि ये लॉकडाउन ने सारे लोगों का दिमाग खोल के रख दिया है कि सारे लोगों का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा दिया है, जिसके वजह से सारे लोग समझ चुके हैं कि जात से ऊपर अब के हमको कुछ काम करना पड़ेगा, जात से ऊपर हमको वोट देना पड़ेगा। और मेरा स्टैंड ये भी रहा है कि मैंने पहले भी सोशल मीडिया कर्मियों के सामने बोला था कि जात से उठकर अपना वोट दीजिए और विकास का दावा ठोकिए, और जो जीत के आते हैं उनसे सवाल ये कीजिए या फिर उनको बाहर कीजिए। तो क्या जनता ये मान ले कि अगर राजद की सरकार बनती है बिहार में तो जंगल राज नहीं रहेगा, जंगल राज नहीं आएगा और रोजगार का सृजन होगा? देखिए, ये जंगल राज वाला विधि बल की बात है, बुनियादी बात है। अभी तो वैसे ही क्राइम हो रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, क्राइम मर्डर हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, लूट हो रही है, चाहे भ्रष्टाचार हो रही है, रुका कहाँ है? ये जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए आपकी सरकार जो है क्या करेगी? देखिए, हमारी सरकार जब इंशाअल्लाह हमारी जब सरकार हमारी आएगी तो इस मुद्दे पे सबसे बड़ा सवाल होगा कि जितने भी यहाँ पे चीनी मिल हो या फिर बाहरी कंपनियाँ हो, उसको साल भर के अंदर इसी हाल में ला देना। सर, अभी पता चल रहा है कि जो सूखा फैक्ट्री था वो नीलाम हो चुका है, उसके लिए लोग जो हैं उस पर जो कर्मी थे पहले वो अभी धरने पे बैठे हुए। तो वही तो मैंने आपसे बोला कि 15 साल उन्होंने क्या किया और उसकी सजा ने जनता ने उन्हें दे दी जी। जो 15 साल आपको जो जनता ने आपको आशीर्वाद के रूप में ये दिया नीतीश कुमार जी को, तो उन्होंने ना कोई कल कारखाना खुलवाया। 15 लाख लगभग प्रवासी बाहर से आए हैं। ये सवाल उठता है कि अब ये जाएंगे कहाँ? और जिस अवस्था में कोरोना का जो प्रकोप चला हुआ है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, देश का रेशियो बहुत बुरे हाल में है। और कोई भी, यहाँ तक कि मैं तो सबसे ज़्यादा दुखद इस बात का हूँ, प्रवासी मजदूर है वो कि वापस आ रहे हैं पैदल, चाहे कोई सरकार किसी के साथ खड़ा नहीं रहा, अपना हाथ खड़ा कर दिया। और इलेक्शन के टाइम में सब खड़े हो गए हैं बात मतलब की बात करने के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो घर की जो काम करने वाली जो औरतें हैं, उनको कोई घर वाला जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोरोना को लेकर, क्योंकि बाहर से घर जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल निशानी है, काम की कमी कितनी है और कैसे ये बढ़ पाए। लेकिन हम लोग की जब सरकार आएगी तो रोजगार जरूर लाएगी, हमारा वादा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार अगर बनती है तो इंशाअल्लाह हम लोग इस काम को बाहरी मजदूरों का जो प्रवासी जो हमारे आए हैं यहाँ पे वापस जाने वाला वो सिस्टम नहीं रहेगा कि बाहर जाए रोजगार के लिए। हम लोग सारे हमारे पार्टी के लोग सारे चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किए हैं, तो वो है बेरोजगारी हटाओ, बिहार बचाओ। मतलब रोजगार का मेन मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा है कि रोजगार किसी हालत में लेके आना है। नौजवान को किसी भी किसान का जो हालत है, अभी कहीं कहीं पानी पहुंचता ही नहीं है, गंडक के नदियों का, लोगों का वो भी हाल है कि विगत वर्षों में तो पानी का प्रोजेक्ट पानी हुआ ही नहीं, पानी का अल्लाह नाखुश थे जो खेत में पानी। ये सब बहुत सारे सवाल निशान है। अभी सर एक हमारा और सवाल है कि जो भी पार्टियां हैं, हम किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भाई भतीजावाद में उलझी हुई है, जो कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सवाल जो आपने किया है कि परिवारवाद, तो जिनके नसों में, जिनके खून में अगर वो समाज सेवा भरा हुआ तो वो कहा जाए, उन्हें समाज सेवा से, जनता से, उनके बाप दादा एक शेड्यूल बना हुआ है कि फादर मोर। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं कि परिवारवाद चल रहा है तो विकास रुका हुआ है या फिर कोई काम रुका हुआ है।
ये सब बेबुनियादी बातें है। अगर डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा नहीं होगा, इंजीनियर घर में इंजीनियर पैदा, तो क्या फिर ये कौन सा रूप? आप देखे होंगे कि जज के घर में जज, पुलिस वाले घर में पुलिस, डॉक्टर के घर में डॉक्टर। नहीं, वो तो वंशानुगत चलेगा। उसी तरह ये भी एक आप मान के चलिए कि ये भी एक प्रोफेशनल चीज़ है, ये पॉलिटिकल एक प्रोफेशनल चीज़ है जो सेवाओं के भावना से देखते हैं। तो बाप जब दादाओं करते हैं तो बाप करते हैं, बाप करते हैं तो बेटे करते हैं। ये एक रूल, ये एक चला हुआ है, ये अब चला हुआ है। सवाल ये उठता है कि वो काम करते हैं या नहीं। जी। अगर वो काम नहीं करते तो उस परिवारवाद को हटा दीजिए, उस परिवार को रहने का कोई हक नहीं। ये सवाल बहुत बड़ा है। सर, आप एक क्रिकेटर भी हैं और यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं आप कैप क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं। तो जो युवा आज के डेट में क्रिकेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमने 17 वर्ष का वनवास तोड़ के इस बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हम लोग 17 वर्ष अलग बिताया इस 17 वर्ष में, और बहुत कुछ रिच भी देखा, और बहुत कुछ बुराई भी आया, अच्छाई भी आया, लेकिन हम लोग डटे रहे और उस लड़ाई को जीते हम लोग। विगत 3-4 सालों में जो मैंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी दी, काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर ये लड़ाई, हम तो इंडिया के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन कुछ हम लोग का लाइफ 17 साल में ये बहुत डल हो गया, जिसकी वजह से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर हमें। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो खेलने पर हमें पूरा उम्मीद है कि ये खेलेंगे, पूरा मुझे विश्वास है। और हमारे बच्चे क्योंकि बहुत मेहनती है, और जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि क्रिकेट बहुत ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स गेम अगर आप दिल से, मन से और एकदम लगन से खेलिएगा तो इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर। सर, आप हमसे बात करें, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें अपना महफूल वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अपने सिवान शहर में, तो आज ही ज्वाइन करें अंशुमान फिजिक्स क्लासेस 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। स्थान है जेपी चौक, सिवान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।